महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक आदेश पारित किया था जिसके तहत जो कबूतर खाना है जहां पर लोग कबूतरों को खिलाते हैं उसे बंद करने का आदेश दिया था। उसके खिलाफ कुछ याचिकाकर्ता बॉम्बे हाईकोर्ट आए थे। आज सुनवाई हुई थी। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, एग्जैक्टली क्या हुआ आज अदालत में? अदालत में आज हमेशा की तरह रिप्लाई का ये था, टाइम था। हमने हमारी तैयारी रखी हुई थी, उन्होंने भी अपनी तैयारी रखी थी। कुछ मुद्दों पे और कोर्ट्स को डिटेल जानकारी चाहिए, उनके लिए उन्होंने बीएमसी से भी अपना जवाब मांगा हुआ है। और अक्रॉस मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनसे वो डाटा मांगा गया है, प्राइवेट, गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी है उनसे सबसे। और उस डाटा के बेसिस पे आगे कोर्ट और डिटेल में जाना चाहता है कि ये जो हाइपर सेंसिटिव निमोनिटिस करके जो बीमारी का उन्होंने जो परसेंटेज डिसाइड किया हुआ है वो एग्जैक्टली कौन सी बेसिस पे है। आज हमने कोर्ट को बताया कि जो हाइपर सेंसिटिव निमोनिटिस, ये जो पिजन्स के बारे में, ड्रॉपलिंग्स और फीदरिंग के बारे में बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में हमने स्टडी किया हुआ है। फार्मर्स जो होते हैं, जो ग्रेन कटिंग करते हैं, उसमें जो ग्रेन्स के पार्टिकल्स होते हैं, या जो उड़ का कारखाना होता है उसमें जो उड़न के पार्टिकल्स होते हैं, कॉटन के कारखाने जो होते हैं उसमें कॉटन के पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, इवन बेकरी, आटा, बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में करते हैं, इवन डक्टिंग्स है, इवन गटर्स है, ओपन चेम्बर्स है, ये सारी चीज़ें, फंगस, कॉकरोचेस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस रीजंस के लिए बहुत सारे परिणाम आते हैं और इनकी वजह से होते हैं। उनके खुद के रिपोर्ट्स है। फाइनली अभी जो रिपोर्ट सामने आए हुए उसमें 0.3 to 0.9 इतना परसेंटेज जो है वो पिजन ड्रॉपलिंग्स की वजह से दिखाई दे रहा है। बाकी सारे जो रिसर्चेस हैं इनके, वो अदर रीजंस जो हम बता रहे हैं, जैसे कंपोस्ट होता है या आपका पोल्ट्री जो ये होती है, जो चिकन्स वगैरह होते हैं, या जैसे आपका कॉफ़ी है, इवन मशरूम, चीज़, ये सारी भी चीज़ें उसमें है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में एयर कंडीशन है, आपका एयर कूलर भी है। तो आपने ये सब अदालत को बताया, तो अदालत ने क्या? हमने सारी चीज़ें अदालत को बताई कि दिस मेनी आर द रीजंस एंड देयर ओन रिसर्चर्स आर टेलिंग कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, एंड ओनली पिजन्स का जो है वो 0.3 to 0.9 जो है, एंड उनका खुद का रिसर्च स्टडी इज अ 0.01 फ्रॉम मुंबई बेसिस डाटा जो भी है। ये सब बताने के बाद में कोर्ट इज टेलिंग कि दे वांट्स टू गो इन अ मोर डिटेल्स रिपोर्ट्स इन दैट वन। तो कोर्ट ने बीएमसी को लास्ट टाइम आदेश दिया गया था कि वो किस आधार पे इन्होंने ये आदेश दिया है, वो क्या उन्होंने अदालत में दिया? अदालत में उन्होंने जो दिए, अपने जो एग्जिबिट्स वगैरह सबमिट किए थे, केस स्टडीज़ वगैरह सबमिट किए थे, उनके बेसिस पे आज हमने ये जब अदालत को बताया तो अदालत ने और भी जानकारी उनसे मांगी हुई है कि भाई आप ये यहाँ के रिपोर्ट्स लेके आइए, और भी रिपोर्ट्स लेके आइए, उस पर भी हम डिटेल स्टडी करेंगे एंड देन वी विल कम ऑन द कंक्लूजन। अगली तारीख आज हमने कोर्ट को ये भी बताया कि बीएमसी की तरफ से जो पिजन्स कुछ भी खाना है, ये खाली पिजन्स नहीं है, इट इज़ अ बर्ड फीडिंग। जो है, बर्ड्स आते हैं ज़मीन पे खाना खाने के लिए, चाहे वो कोई भी खाना हो, बट वो ज़मीन पे बैठने के बाद में एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी आया था कि बीएमसी की तरफ से कोई स्क्वाड को रखा गया था जो वहाँ पे एक्सप्लोजिव्स, फटाके वगैरह लगा रहे थे, पिजन्स को उड़ा रहे थे, लकड़ियाँ बजा रहे थे, बैठने ही नहीं दे रहे थे, पानी डाल रहे हैं। इवन हमारे पास में एक रिपोर्ट आया जहाँ पे मच्छी का पानी डाला जा रहा है क्योंकि पिजन्स बैठे ही नहीं ज़मीन पे। तो ये सब हमने आज कोर्ट को बताने के बाद में कोर्ट को समझ में आया कि द क्रुएल्टी इज गोइंग ऑन, इट इज़ बेसिकली नॉट ओनली फॉर फीडिंग पर्पस बट द क्रुएल्टी इज गोइंग ऑन। तो कोर्ट ने उसके बारे में, अब आदेश का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, रिटर्न आदेश जब आएगा तब बाकी की चीज़ें समझ में आएगी। ओरल डिस्कशंस बहुत सारे होते हैं, बट जितना कोर्ट में ऑर्डर में आएगा दैट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो कोर्ट के ऑर्डर का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। आगे का जो भी माननीय न्यायालय जो जिस तरीके से सोचेगा, जिस तरीके से आदेश देगा, उस हिसाब से आगे का जो है हमारी लड़ाई जो है वो बेजुबान जो अपना खुद का खाना ढूंढ रहे हैं या कहीं से खा रहे हैं उसके लिए है कि भाई उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है। ह्यूमन हेल्थ इज़ बट ऑब्वियस इम्पोर्टेंट, बट उसी की वजह से हो रहा है या अदर रीजंस, उसमें एयर पोल्यूशन भी एक रीज़न है और डस्ट भी है। तो कंट्रोलेबल चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर में है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। और जो तो ये सब बातें आपने अदालत को हमने ये सारी बताई है। तो शुक्रिया। तो ये थे इस पूरे, बताना चाहती हूँ कि ये पिजन्स जो है वो आज इस धरती का हिस्सा नहीं है, बट कि आप अगर हमारे पुराने ऋग्वेद तक भी जाओगे,
हमारे जो 4 वेद है उसमें से एक ऋग्वेद है, वहाँ तक जाओगे तो उसमें भी आपको इनका वर्णन सुनाई देगा। ये शांति दूत करके काम करते थे, ये हमारे मैसेंजर्स करके वॉर के टाइम पे भी काम कर चुके हैं, ये शांति का प्रतीक है और इनको तो इस्तेमाल बहुत हो चुका है। तो ये थे अगर आप देखें इस पूरे मामले में एक और तारीख पड़ी है और अगले तारीख में हो सकता है कि इस मामले में कोई निर्णय आए। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक।